उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव के द्वारा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की गई टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने भी बदले अपने बयान। बताएंगे आपको राहुल गांधी के आमंत्रण का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने। दोस्तों इसी के साथ में मायावती ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी शुभकामनाएं जारी कर दी है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट, क्या कुछ कहा गया है। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं राकेश टिकैत, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली के अंदर एक बड़ा कांड हुआ जिसमें पकड़ा गया बीजेपी का नेता। बताएंगे क्या है पूरा मामला और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक को घेरा जा रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला और इसी के साथ में स्मृति ईरानी से भी मांगा जा रहा है जवाब। दोस्तों इसी के साथ में हल्द्वानी के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को घर खाली कराने के नोटिस के बाद कांग्रेस पार्टी ने उतारे अपने वकीलों की फौज। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या कुछ है। दोस्तों इसी के साथ में ईवीएम को लेकर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर दिया है बड़ा आदेश, एक जज ने बताया गैर कानूनी। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की आज से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त धूम मचा सकती है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजे गए आमंत्रण पत्र को लेकर पहले एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद दावा किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं होगा, यानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगा। दोस्तों लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ कर दी, जिसके बाद ये बातें स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दो अलग अलग तरीके के रुख हैं और अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भी एक लेटर जारी किया गया है। दोस्तों इस लेटर के अंदर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्हें बधाई दी गई है और उनको शुभकामनाएं दी गई है। राहुल गांधी को लेकर अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रिय राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा के आमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ता है। आशा है कि ये यात्रा हमारे देश के इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आपका अखिलेश, इस तरीके से दोस्तों उन्होंने लेटर लिखा है जिस पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। इससे पहले उनकी ओर से जो टिप्पणी सामने आई थी उसके बाद इस तरीके का रुख में बदलाव देखने को मिला है। अब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके का समाजवादी पार्टी का रुख रहेगा, लेकिन अभी जिस तरीके से लेटर भेजा गया है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख उन्होंने अपनाया है। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने भी ट्वीट करते हुए राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं। श्री राहुल गांधी जी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए आपका धन्यवाद। यानी मायावती के द्वारा भी दोस्तों शुभकामनाएं दी गई है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को दो बड़े नेताओं की शुभकामनाएं मिली है जो अच्छी बात है और भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत करती नजर आएगी। साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर खंजवाला में एक बड़ा कांड हो गया। दोस्तों एक महिला को गाड़ी से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया जिसमें उस महिला की मौत हो गई। इस मामले को लेकर जबरदस्त राजनीति भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि कंजवाला कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेता इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुल्तानपुरी थाने में बंद दरिंदा मनोज मित्तल बीजेपी का अध्यक्ष और मंडल का सह संयोजक है, इसलिए इस मामले में लीपापोती की जा रही है क्योंकि एलजी को पता है कि इसमें बीजेपी का नेता शामिल है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये एलजी विनय सक्सेना को चुनौती देता हूं कि वो अपराधियों की कॉल डिटेल पब्लिक करे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आरोपी 12 किलोमीटर तक लाश फंसाकर चलते रहे और पुलिस कह रही है कि तेज म्यूजिक की वजह से पता नहीं चला। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरिंद्र सिंह आरोपी का बयान अपना वर्जन बताकर सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस मामले पर तस्वीरें भी जारी की गई है, बैनर भी जारी किया गया है जिसमें मनोज मित्तल नाम का व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से एक है और ऐसे में इस मामले पर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया सिनेट ने कहा कि दिल्ली में शराब पीकर 5 लोग इतने धुत थे कि 20 साल की लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटकर मार डाला। उनमें से एक दरिंदा मनोज मित्तल भाजपा का सह सहयोगी है। हर बार इन दरिंदों का बीजेपी से संबंध क्यों होता है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। दोस्तों इसी के साथ में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, स्मृति ईरानी हर बार की तरह एक बार फिर चुप रहेंगे, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों देखते हैं इसका क्या जवाब स्मृति ईरानी की ओर से दिया जाता है, क्योंकि भाजपा के नेता का जब भी कोई नाम आता है तो स्मृति ईरानी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन अगर दूसरा मामला हो तो सबसे आगे दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं महिलाओं के न्याय को लेकर हमेशा आगे आना पड़ेगा और राजनीति से ऊपर उठकर दोस्तों महिलाओं के हित की बात करनी पड़ेगी। लेकिन स्मृति ईरानी जिस तरीके से कुछ एक मुद्दों को लेकर सवाल खड़ा करती है और बाकी मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है, कहीं ना कहीं उनके महिला सुरक्षा को लेकर किए गए सारे दावे फेल होते दिखाई देते हैं दोस्तों, और पूरे मामले पर पोल भी खुल जाती है। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को जबरदस्त समर्थन
समर्थन मिल रहा है। और एक और बड़ा समर्थन मिला है जहां पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज की ओर से राहुल गांधी को लेटर लिखा गया दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी जी शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम। आगे लिखा गया कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा मंगलमय हो, आपका जो देश जोड़ने की यात्रा है वह पूर्ण हो, जो संकल्प लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, देश के हित में जो भी कार्य कर रहे हैं वह वस्तुतः सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। इसी मंगल कामना के साथ शुभ आशीर्वाद, प्रभु राम लला का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी को एक और बड़ी शुभकामनाएं मिली है। वहीं आपको बता दें कि 16 जनवरी को विपक्ष के सारे नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं को भी या उनके कार्यकर्ता या पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से दोस्तों एक नए तरीके के टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया जाएगा और एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए बुलाया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि रिमोट वोटिंग ये सिस्टम है जिसमें एक ईवीएम से पूरे राज्य भर के अंदर किसी भी विधानसभा के अंदर वोट किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर विपक्षी नेताओं से सुझाव भी मांगे गए हैं और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन 16 जनवरी को होने वाला है। तो इस पूरे मामले पर विपक्ष की ओर से टिप्पणियां सामने आने लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और टीएमसी की ओर से इस टेक्नोलॉजी को लेकर पहले ही सवाल खड़े किए गए। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरीके से गुजरात में अचानक 5 बजे के बाद ताबड़तोड़ वोट हुई, ये लोगों के मन में एक सवाल को जन्म दे गया। और इसी के साथ में टीएमसी ने इस तरीके के किसी भी सुझाव को यानी रिमोट वोटिंग सिस्टम के सुझाव को इलॉजिकल बताया है। यानी शुरू होने से पहले ही दोस्तों टेक्नोलॉजी का विरोध हो रहा है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं, उनको पूरी छूट दी गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है दोस्तों, और हरियाणा से होते हुए कश्मीर जाने वाली है। और ऐसे में बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत को भी न्योता दिया गया है। हालांकि टिकैत शामिल होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन संगठन की ओर से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को ऐसी कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है कि कोई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगा। जो चाहता है वो कर सकता है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है। यानी दोस्तों कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के शामिल होने को लेकर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात है कि हो सकता है कि राकेश टिकैत शामिल भी हो जाए, क्योंकि ये यात्रा उनके इलाके से गुजर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, बल्कि देश के लिए एक सार्वजनिक इवेंट किया जा रहा है। तो इसी के कारण हो सकता है कि जो लोग पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हो वो भी राहुल गांधी के साथ में नजर आए। बहुत उम्मीद है कि राकेश टिकैत नजर आएंगे। हालांकि आने वाले दिनों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उमा भारती का बयान बोली, कहा पीओके में जाकर ही भारत जोड़ो यात्रा रुकनी चाहिए। जिस पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पीओके भी जाएगी, लेकिन बीजेपी के लोगों को पीओके वापस लाने के लिए भी कुछ कदम उठाना चाहिए। 1994 फरवरी में भारत के पार्लियामेंट ने जो रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया था, तब तो सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। यानी कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी ओर से प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। लेकिन अब बीजेपी को चाहिए कि वो पीओके के नाम पर वोट की राजनीति करने की जगह कुछ कदम भी उठाए। केवल कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों दिल्ली के सुल्तानपुर में हुए कांड के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक का जमकर विरोध हुआ है। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला लोगों के बीच में पहुंच रही थी, लेकिन इस दौरान लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। उनके गाड़ी पर हमला किया गया और वापस जाने के नारे लगाए गए। कंजवाला कांड को लेकर लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा चरम सीमा पर है दोस्तों। यहाँ तक कि लोगों ने गवर्नर के घर के बाहर भी विरोध किया है। कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है दोस्तों। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हमेशा सबसे खतरनाक शहर माना जाता है। और ऐसे में न्यू ईयर के बाद इस तरीके का मामला सामने आने के बाद कई लोगों की रूह कांप गई दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट ये है कि नोटबंदी गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नोटबंदी को लेकर 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने अपना नतीजा दे दिया, और जिसमें से 4 जजों ने इसे पूरी तरीके से लीगल बताया है दोस्तों, कानूनी बताया है। जबकि एक जज जिनका नाम था बीवी नागरत्ना, जिन्होंने नोटबंदी का विरोध करते हुए कहा कि नोटबंदी गैर कानूनी था। यानी एकमात्र जज थी जिन्होंने विरोध किया है और केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए न होकर विधायकी के जरिए होना चाहिए था। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है दोस्तों। इसके आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर दी गई सलाह को कानून के मुताबिक सिफारिश नहीं मानी जा सकती। कानून में आरबीआई को दी गई शर्तों के मुताबिक किसी भी करेंसी के सभी सीरीज को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 26(2) के तहत किसी भी सीरीज का मतलब सभी सीरीज नहीं है। नोटबंदी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर चुनौतियां दी गई थी दोस्तों। और ऐसे में आखिरकार कोर्ट की ओर से इसे वैधानिक जरूर बता दिया गया है, लेकिन एक जज ने विरोध किया है इस बात का। कहीं ना कहीं जज की ओर से जो हौसला दिखाकर नोटबंदी का विरोध किया गया है दोस्तों, इसका सम्मान होना चाहिए। साथ साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर आरक्षण के विधेयक को अभी तक गवर्नर की ओर से अलाउ नहीं किया गया है, हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, और इसीलिए कानून नहीं बन पाया है, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब गवर्नर को लेकर नई मुहिम छेड़ दी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर पोस्टर वॉर जारी है। भाजपा कार्यालय
संचालय के बाहर लगा दिया गया बोर्ड, जिसमें लिख दिया गया कि राजभवन संचालक केंद्र इधर है, यानी भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है जहां से राजभवन संचालन होता है। कुल मिलाकर दोस्तों राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट बताते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने खुला मोर्चा गवर्नर के खिलाफ भी खोल दिया है। इसी के साथ में उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4500 प्लस परिवार के लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शन लगातार जारी है और अब कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं की फौज उतारी है, जो सारे लोग अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी और सलमान खुर्शीद इस मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे आई है लोगों के हितों की बात करने के लिए। इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। आप लोग की जो कुछ भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।